सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं लद्दाख ऑब्ज़र्वर। मैं हूं आपका होस्ट इफ्तिखार हुसैन अंसारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में लद्दाख में हुकूमती सतह पर लद्दाख यूटी फाउंडेशन डे मनाया गया। इस हवाले से आज हम निकले हैं यहाँ पर करगिल के बाज़ार में सड़कों पर निकले हैं अवामी तासुरात जानने के लिए। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे, आवाम से जानने की कोशिश करेंगे को यूटी के बारे में क्या सोचते हैं, लद्दाख को यूटी के साथ किस नज़रिए से देखते हैं। तो चलिए हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अभी यहाँ मार्केट में हैं, तो यहाँ पे हम एक शॉप में आए हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, अवामी तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम फ़िरोज़ अली है। जी फ़िरोज़ साहब, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया दिनों में लद्दाख यूटी फाउंडेशन डे मनाया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लद्दाख को यूटी से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? लद्दाख यूटी से पहले क्या था और यूटी के बाद लद्दाख में क्या चेंजेस आई, क्या तब्दीलियाँ आई? इस बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो यूटी आया है हमें। अब यूटी में हमने आप बोलता है क्या पाया है क्या खोया है। बिल्कुल। हमने पाया बहुत कम है, खोया बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बोला जाए तो मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। उसके हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस जो ना, जब से यूटी आया है 2019 के बाद जो है सबसे मार्केट में जो ना मार्केट बिल्कुल ज़ीरो पे चल रहा है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखो सर, आजकल जो ना मतलब लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ही ज़ीरो है। इस लिहाज से जो है अब मार्केट भी उस हिसाब से ज़ीरो चल रहा है। दूसरी बात सर, जब से यूटी मिला है अनएम्प्लॉयमेंट आपको तो बखूबी मालूम है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना रेस हो गया है। दूसरी बात जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेस होने से लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ज़ीरो है। इस लिहाज से जो है अब जो है यूथ जो है कितना मतलब ड्रग्स एडिक्ट हो रहा है। अब ड्रग्स एडिक्ट होने से आप देखो कितना अब आजकल कितना क्राइम हो रहा है। हर जगह देखो, लेह में देखो, कारगिल में देखो, हर जगह देखो। मतलब ये किस चीज़ से हो रहा है? मेन मुद्दा वही, मेन वो जो है वही है। क्योंकि आजकल सोर्स तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। जॉब मिल नहीं रहा है। इतना मतलब पीएचडी करने के बाद, एमएससी सब कुछ ग्रेजुएट करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो है यही मसला हो रहा है सर। थैंक यू सर, फ़िरोज़ साहब, मेहरबानी आपकी। इस अब कुछ इसलिए मैं कंक्लूड करेंगे? बोलना चाहता हूँ सर, यूटी के बाद ज़्यादा जो है इसका यूटी के बाद जो है बिल्कुल ही पाया बहुत। जी, जी। तो आप यही कहना चाहते हैं कि लद्दाख को यूटी से कोई ज़्यादा कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, आवाम को हाँ हाँ उम्मीदें हाँ। थी, वैसे अब मिला बहुत अच्छा है यूटी। हमने भी सोचा था पहले बहुत अच्छा होगा यूटी, तो यूटी मिलेगा बहुत, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है ग्रोथ हो जाएगा। अब जो है यानी वही है अनएम्प्लॉयमेंट जो आवाम ने सोचा था कि सोचा था वैसा कुछ वो नहीं यूटी हुआ। बिल्कुल ही नहीं मिला सर। बस वही कहना चाहता हूँ सर, बाकी तो बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। साहब, अपना नाम बताएँ। मेरा नाम फ़ारूक अहमद। जी सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लद्दाख को यूटी के बाद क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? लद्दाख के लिए यूटी सही था या लद्दाख यूटी के बगैर ही ठीक था? एक्चुअली हमें ये बताइए, तो हमें तकरीबन यूटी का, जैसे ले वालों ने 10 साल से, कितने सालों से लोग डिमांड कर रहे थे यूटी के बारे में। यूटी को लेके आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं भाई, हर चीज़ में क्रेसेस आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में हमें देखो भाई, हज़ार जीएसटी से लेके हज़ार टैक्स लग रहा है हर काम में। और इन्हीं इन्हीं चीज़ों से हमें काफ़ी कमज़ोरी आ रही है, हमें काफ़ी वो हो रहे हैं, नुकसानात हमें उठाना पड़ रहा है यूटी की जी, वजह जी। से। यूटी में इतना फ़ायदा नहीं हुआ जो हमने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि भाई यूटी आने के बाद हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा, या जॉब बढ़ेंगे, सर्विस मिलेगा, हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलेगी। वो फैसिलिटीज़ हम महरूम रहे, काफ़ी हद तक हमें लॉस रहा, यूटी से कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो बिल्कुल। तो आप क्या ये क्या हाँ, बिज़नेस के जैसे कारोबारी हज़रात के हवाले से आप ये क्या कहना चाहेंगे कि बिज़नेस पहले में कितनी इम्प्रूवमेंट थी बिज़नेस में? कैसा कामकाज था यहाँ पे, और यूटी के बाद कैसा कामकाज रहा? तो यूटी के बाद तो बहुत बिजनेस में लॉसेस आ रहा है, हमें अभी बिल्कुल काम कम है। देखो भाई, अभी जीएसटी लोगों को भरना पड़ता है, बिलिंग में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इन्हीं इन्हीं चीज़ों में लोग काम इतना नहीं करते अभी। इतना दुकान वाला भी भाई, फार्मेसी के लिए बड़ी दिक्कत आती है। और भी डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारे ऑटोमोबाइल में होता है, जैसे
ये हमें ये बताए तो जो पोल्यूशन का डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स इनमें इतने लफड़े हैं कि भाई लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट से वो लिख के लाओ, तब वो आपको म्यूनसिपल का ये फॉर्म का ये मिलेगा आपको। तो फ़ारूक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि एज़ ए आवाम पब्लिक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि इस यूटी को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, और आपकी लद्दाख के आवाम की क्या डिमांड्स है इसमें? लद्दाख की डिमांड यही है भाई, 6 शेड्यूल स्टेटहुड, हमारे को स्टेटहुड मिलना बहुत ज़रूरी है। जी जब हमें स्टेट होगा, अपने अधिकार और हमारे राइट्स हमें मिल जाएंगे, हम उसी राइट के हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं। जब हमारे पास स्टेट नहीं है, हमें खोखली ड्यूटी मिली है, तो हम उस ड्यूटी में से करें क्या? ना हमारा कोई पावर है, ना हमारा पब्लिक के पास कोई पावर, ना हमारे हिल कौंसल के पास कोई पावर, तो सारा इन पावर है। तो इनको पावर करेंगे तब हम जाके हमारे माशरे और माहौल को हम बना सकेंगे। बेहतरी लाना है तो हमें स्टेट और 6 शेड्यूल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, और इन चीज़ों का हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें यही है। लैंड प्रोटेक्शन, 6 शेड्यूल, स्टेटहुड, इन चीज़ों को जब हमें दिया जाएगा, तो जब हमारे ये करगिल लद्दाख को हमें एम्पावर किया जाएगा, तो हमें बीजेपी सरकार ने हमें काम किया है, तब हम बीजेपी सरकार के शुक्रगुजार रहेंगे। अभी किन्हीं की एक खोखली एक सीट से यूटी लेके हम इस पे हम खुश नहीं है, बिल्कुल पब्लिक भी आवाम में इस पे खुश जी जी, तो नहीं आप है। यही कहना चाहते हैं कि इस यूटी में मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस किए जाएँ, जो अवामी जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। आवाम बहुत बहुत को शुक्रिया सर। मोहम्मद आबिदीन है। तो जी शुक्रिया आबिदीन साहब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में लद्दाख में यूटी फाउंडेशन डे मनाया गया। तो इस बारे में आपसे ये जानना चाहूँगा कि लद्दाख ने यूटी मिलने के बाद क्या खोया क्या पाया? लद्दाख में पहले क्या कुछ था जो अब है नहीं है, या क्या कुछ नहीं था जो अब है लद्दाख में? देखिए, सबसे पहले यूटी का मतलब भी है यूनियन टेरिटरी। जी इसका मतलब हो गया कि लद्दाख यूनियन के कंट्रोल में, मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो इसका मतलब हो गया लद्दाख की पब्लिक, देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन साइड जी। ऑफ लद्दाख, क्योंकि लद्दाख टोटली सेंट्रलाइज है। बेशक। ठीक है, तो लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? पूरा पावर एलजी के पास है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से हम बात करें तो टोटली उनका पावर जो है स्नैच किया गया है, ख़त्म किया गया है टोटली, मतलब कि पावरलेस है। कोई पावर नहीं है लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर। हालांकि 370 से पहले वो एक एटोनॉमस बॉडी हुआ करती थी। आज आप देख लें, टोटली पावर नहीं है लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। और तो इसका मतलब हो गया हमारी एटोनॉमस बॉडी को इन्होंने ख़त्म कर दी। अच्छा, आज हमारे पास कोई डेमोक्रेसी नहीं है लद्दाख के अंदर। ठीक है, नहीं होने का सबसे बड़ा ये है कि हमारी लद्दाख टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लद्दाख के अंदर सेंटर अपनी पॉलिसीज़, लद्दाख के अंदर सेंटर अपनी भी जो भी पॉलिसीज़ हों, कुछ भी हों, यहाँ पर पता ही नहीं सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जी, बगैर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अवामी तासुरात ये भी हैं कि लद्दाख यूटी बनने के बाद यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, यूथ बेरोज़गार है यहाँ पे। इससे पहले भी यहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद मौके कम मिल रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो पीक पे है लद्दाख में। आप देख लीजिए कि लद्दाख जो है अनएम्प्लॉयमेंट में जो है पूरे ऑल इंडिया में यूटीज़ में देखो लद्दाख जो है काफ़ी पहले नंबर पे आती है। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट लद्दाख के अंदर पीक पे है। किसी किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट, आप लद्दाख की ज्योग्राफी को देख ले, लद्दाख जो है एग्रीकल्चर में डाउन है। कोई एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं है, टेक्सटाइल नहीं है, टूरिज़म नहीं है। अच्छा, आप कोई भी सेक्टर ले लो, आप टेलीकॉम सेक्टर ले लो, लद्दाख नील है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब्स थे। अब 2019 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतना पीक पे हुआ है कि आप हमारे जवान स्ट्रेस पे है, हमारे जवान एंजाइटी के शिकार हैं, हमारे जवान सुसाइड्स पे हैं, हमारे जवान ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं। अब देखो, पुअर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पर इन चीज़ों की बुराइयों का जन्म जो है गरीबी, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग हम देख रहे हो कि
हमारे आप भी जानते हो हमारे लोग किस तरह का डिमांड कर रहे हैं, एक स्टेटहुड का, एक 6 शेड्यूल का। बेशक ये तो एक इम्पॉर्टेंट इशू, मेजर इश्यूज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट से हम मांग रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर किसी किस्म का फोकस दिया नहीं जा रहा है। तो हमारे लिए अगर स्टेटहुड मिलेगा तो लद्दाख के अंदर डेमोक्रेसी जो है बहाल होगी, ठीक है। तो वो उसका फ़ायदा रहेगा, लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। हमारे पास कोई असेंबली नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में देखो एक असेंबली है जहाँ से वो अपने मुद्दों को राइज कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लद्दाख के पास कुछ नहीं है, नथिंग, वो जो टोटली वनरेबल है। थैंक यू सर, शुक्रिया।